कोरोना वायरस प्रभावित चीन के वुहान से 321 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का दूसरा विमान आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गया। इस पर भारतीय दूतावास के 2 अधिकारी और मालदीव के 7 नागरिक शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली के नौगढ़ में जन आरोग्य मेले का उद्घाटन करते हुए कहा, समाज की हर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला शुरू कर रहे हैं। इन मेलों में आयुष्मान और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के कार्ड बनाए जाने हैं और वितरित किए जाएंगे। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। जन कल्याण का ये बजट नए भारत के सपने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बजट में गांव, गरीब, किसान और महिलाओं पर जोर है और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कुछ है। संसद में पेश हुए आम बजट को लेकर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि बजट के बाद देश ग्रामीण विकास की ओर अग्रसर होगा। ये बजट आमजन और किसान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। क्रांतिकारियों की धरती मेरठ की मवाना तहसील के हस्तिनापुर को देश के 5 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में शामिल किया गया है। कांग्रेस ने वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी, शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, पानी बचाओ पैसा कमाओ तथा बिजली बचाओ पैसा कमाओ जैसे लुभावने वादों के साथ रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र ऐसी होगी मेरी दिल्ली जारी किया। आजमगढ़ वन स्टॉप सेंटर का शिलान्यास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बधाई हो आपको बेटियां हुई है कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन महिला और बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह ने किया। हजरतगंज में मॉर्निंग वॉक पर निकले हिंदूवादी नेता रणजीत बच्चन की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रणजीत बच्चन समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। आज सुबह सीडीआरआई के पास इन्हें गोली मारी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जहां अपने पहले मानव रहित गगनयान में लेडी रोबोट व्योम मित्र को अगले साल दिसंबर में भेजने की तैयारी कर रहा है, वहीं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT प्रयागराज में बैठने चलने और बात करने वाला रोबोट तैयार कर लिया है। बाराबंकी जिले के नागेश पटेल दोनों पैरों, एक हाथ और रीढ़ से दिव्यांग हैं। वर्तमान समय में क्षय रोग से भी पीड़ित चल रहे हैं। इसके बावजूद नागेश पटेल वर्ष 2010 से दिव्यांगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने उन्हें दिव्यांग रत्न से नवाजने का फैसला किया है। थल सेना भर्ती 2020 फतेहपुर जिले के PSC ग्राउंड में 2 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। सेना भर्ती में यूपी के फतेहपुर सहित 13 जिलों के 93,327 युवा अपनी किस्मत और जुनून का इम्तिहान देंगे। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के 54वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए आयोग के पूर्व अध्यक्ष PL पुनिया ने कहा कि संगठन चलाना और उसके माध्यम से लोगों को जोड़ना एक कठिन काम है, जिसे ये संगठन बखूबी कर रहा है। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के भटौली गांव के पास देर रात एक अज्ञात वाहन ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तेज गति से जा रही कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कानपुर में पिछले दिनों नागरिकता संशोधन अधिनियम और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने केरम के चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 सदस्यों को खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया है। वाराणसी में सरस्वती पूजा के बाद लोग प्रतिमा विसर्जन मां गंगा में किया करते थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों से मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रतिमाओं का विसर्जन तालाब और कुंडों में किया जाता है।